हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। और इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम असमानताओं को खत्म करो और एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो रखा है और पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान देने के साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी आवश्यक HIV सेवाओं तक पहुंच में। और इस दिन को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। और एक्वायर्ड इम्यून एफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक पुरानी बीमारी है जो ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस के कारण होती है और रोग से ग्रसित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है और शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इग्नियंस द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयाज मेनन। अयाज मेनन ने यह पुस्तक लिखी। अयाज मेनन द्वारा लिखित इंडियन इग्नियंस द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और यह भारतीय क्रिकेट का संकलन है और पिछले 70 वर्षों में कि भारतीय क्रिकेट की कई अंतर्दृष्टि को चिन्हित करता है। इस पुस्तक में अनुभवी क्रिकेटरों के एन प्रभु से लेकर PN सुंदरसन की एक रटनगर और डिक्की रटनगर से लेकर रामचंद्र गुहा तक और सुरेश मेनन तक के युग को कवर किया है और उन वर्षों की प्रसिद्ध जीत में विश्व कप, विभिन्न टेस्ट क्रिकेट आदि के अनुभव को शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए, वह किस देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह UAE संयुक्त अरब अमीरात से है। वह यही है अल रईसी जिनको इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने इस्तांबुल तुर्की में आयोजित 89वीं यानी कि 89वीं इंटरपोल आम सभा की बैठक में 4 साल के कार्यकाल के लिए महानिरीक्षक अहमद नासर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात को अपना अध्यक्ष चुना है। उन्होंने दक्षिण कोरिया से किम जोंग यान की जगह ली है। इंटरपोल का गठन किया गया था 1923 में और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। और इसके अभी अध्यक्ष बन गए हैं यह अहमद नासर अल रईसी और इसके सदस्य देश है 195 देश। और इंटरपोल महासचिव है अभी जुर्गन स्टॉक। और इंटरपोल का आदर्श वाक्य एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 की घोषणा की, इसका यह कौन सा संस्करण है? तो इसका यह 6ठा नंबर का संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा गोवा में
भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई और 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार IFFI के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था और इस प्रतिस्पर्धी उत्सव की जूरी में 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5, जिनमें से प्रत्येक ब्रिक्स देशों में से एक था और जूरी ने 20 फिल्मों की जांच के बाद 5 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों का चयन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां बैलन डी'ओर किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी ने यह खिताब जीत लिया है। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डी'ओर खिताब जीता है और मेसी ने 41 गोल किए और क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 56 प्रदर्शनों में 17 सहायता दर्ज की और मेसी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने जुलाई में कोपा अमेरिका खिताब जीता और मेसी ने 2009, 2010, 11, 12 और 15 में भी जीत हासिल की है और 34 वर्षीय ने बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन में 48 मैचों में से 38 गोल किए हैं और जुलाई में अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका ग्लोरी की कप्तानी करने से पहले कोपा डेल रे जीता है इन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। बारबाडोस पर अभी तक यूके की महारानी का ही राज चलता था, लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है और दुनिया का यह सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है बारबाडोस। यही है बारबाडोस की नई राष्ट्रपति और यहाँ पर अभी सबसे नया गणतंत्र बन गया है यह देश। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है और कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने गुलाम समाज बना दिया था और यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना और 1966 में इसे स्वतंत्रता मिली और कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया अभी और डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और उन्होंने अक्टूबर 2021 में बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए चुना गया था और बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्हें बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनके नाम की घोषणा हाउस ऑफ असेंबली के स्पीकर आर्थर होल्डर ने की थी। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस कोटा के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, इसके जो कोटे की बात थी, इसके लिए अभी एक समिति की नियुक्ति की है फिर से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और समिति को 3 सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है और पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे समिति के अध्यक्ष हैं और अजय भूषण पांडे पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार के रह चुके हैं और इसके बाद में प्रो VK मल्होत्रा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव थे और श्री संजय सान्याल यह भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। वाराणसी ने इस तरह से रोपवे सेवा प्रारंभ कर दी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है और प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा और इसका परिव्यय 400 करोड़ रुपए से अधिक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 18-20 पर विभाजित है।
80:20 पर विभाजित है और सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड पुलिस ने। नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लोंगकुमर ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया और ऐप को एक्सलॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों के सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। नागालैंड की राजधानी यहाँ पर मुख्यमंत्री है नेफिरियो और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन सोंडहाइम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही थे संगीतकार सोंडहाइम जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वयोवृद्ध संगीतकार और गीतकार स्टीफन जोशुआ सोंडहाइम का 91 वर्ष की आयु में कनेक्टिकट संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया और वह थिएटर में आजीवन उपलब्धि के लिए उन्हें 8 टोनी पुरस्कार, एक विशेष टोनी पुरस्कार 2008 में मिला है और उन्हें पुलित्जर पुरस्कार, संडे इन द पार्क और सूनर और लेटर गीत के लिए एक अकादमी पुरस्कार भी मिला है और 8 ग्रैमी पुरस्कार और स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक 2015 आदि जैसे कई पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो उन्हें यह भी पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।